हेलो टू ऑल। सो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है टेंशन टाइप हेडेक। बहुत कॉमन है, लेकिन कभी भी ये डायग्नोज नहीं होता किसी भी पेशेंट में कि टेंशन टाइप हेडेक भी होता है। रियली ये 100 में से 90% पेशेंट्स में जो है वो टेंशन टाइप हेडेक है, लेकिन इसे सिंपल हेडेक का नाम दे दिया जाता है। सो इसीलिए इसको जो है वो आजकल के जो अगर आप रिसर्च में देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो ये प्रोग्रेस हो चुका है। सो बेसिकली पढ़ते हैं इसे क्या है क्या ये। कहते हैं एक पेशेंट है वो बायलैटरल प्रेसिंग और टाइटनिंग हेडेक। लाइक आप इसे समझें किसी ने आपके सर पे प्रेशर या बैंड लाइक जो हेडेक होता है ना, जैसे हम कोई भी रस्सी को बांध बैंड आ जाता है टाइट वाला, वैसे सर में दर्द हो रहा है, काफ़ी महीनों से हो रहा है, रूटीन एक्टिविटी से जो वर्सन नहीं हो रहा, ना नोज़िया ना वॉमिटिंग है। साइट होगी बायलैटरल होता है, बहुत साइड ऑफ हेड फोरहेड टेम्पल ऑनसेट ग्रेजुअल है, बढ़ता काम की वजह से कोई स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा होता है, करेक्ट अप टाइट बैंड लाइक प्रेसिंग है। रेडिएशन नेक और शोल्डर पे होता है, स्कैल्प थोड़ा बहुत टेंडर होता है टच पे, लेकिन इसका टेंडरनेस हमें कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, जान के सेल आर्थराइटिस में। एसोसिएशन में कोई एसोसिएशन ज़्यादा कॉमन नहीं है। टाइमिंग जो है वो डिपेंड करता है एक्यूट और क्रोनिक पे। अगर 15 दिन से कम हो या 15 दिन से ज़्यादा हो तो ट्रीटमेंट में जो वो चेंजेस आ जाती है। एग्जैस्परेटिंग स्ट्रेस है, स्लीप सही नहीं हो रही, खाना सही नहीं मिल रहा, अल्कोहल पी रहा है ज़्यादा, जो लैपटॉप पे फोकस हो रहा है या कंप्यूटर पे, तो उसी वजह से आपको परेशानी हो। सीवियर जो वो सीवियरिटी माइल्ड मॉडरेट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस और डिपेंड कि वो उसकी रूटीन एक्टिविटी डेली बेसिस पे क्या है। अगर हम जब उसकी पास्ट मेडिकल पढ़ें तो प्रीवियस हेडेक, एंग्जाइटी हो, कोई टेम्परामेंटल जॉइंट डिसलोकेशन हो या डिप्रेशन वगैरह हो। फैमिली हिस्ट्री में भी जो वो टेंशन है या माइग्रेन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एलर्जी, किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। मेडिकेशन का कुछ उनको ऐसे मेडिकेशन तो नहीं यूज़ हो रही। अगर ज़्यादा दिन मोर देन 15 डेज़ आप मेडिकेशन ले लें तो मेडिकेशन जो है वो ओवर यूज्ड हेडेक भी हो सकता है, तो उस वजह से भी होता है। ठीक है, अक्सर इसको भी डिनाई किया जाता है कि मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक भी कोई हेडेक होता है। हम अक्सर जो है वो या तो माइग्रेन कह देते हैं पेशेंट को, या क्लस्टर हेडेक कह देते हैं, या पेशेंट को कहते हैं भाई आम सा दर्द है ये। लेकिन आजकल ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए मैं फोकस ज़्यादा कर रही हूँ इस पर। ट्रैवल में लॉन्ग जर्नी है, डिहाइड्रेशन है, स्लीप डिस्टर्ब है, रूटीन डिस्टर्ब है, अदर कंडीशन सेम एंग्जाइटी वगैरह, सोशल हिस्ट्री, स्ट्रेसफुल जॉब है जो आजकल हर किसी को है, स्क्रीन बेस्ड वर्क है, पुअर पोस्चर है, डिहाइड्रेशन, अल्कोहल, कैफीन स्मोकिंग, अल्कोहल में कैफीन विड्रॉल हेडेक कॉमन है। अगर ज़्यादातर आप पीते हैं और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं और आप अचानक से स्किप कर लेते हैं तो कैफीन विड्रॉल हेडेक भी होता है। अल्कोहल जो है वो अल्कोहल हैंगओवर हेडेक भी होता है कि ज़्यादा अल्कोहल पी ली तो हैंगओवर हेडेक होता है। डेफिनेशन क्या है, टेंशन डायबिटिक इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है, बायलेटरल है, टेंशन बैन लाइक है, रूटीन एक्टिविटीज एग्रावे नहीं हो रहा, ना नोजिया वोमिटिंग नहीं है, एपिसोड डिपेंड करता है एक्यूट है कि क्रॉनिक है, की सिम्टम्स हमने पढ़ ली। बायलेटरल हेडेक है, प्रेसिंग टाइमिंग है, कोई इसका जो नोजिया वोमिटिंग कोई रूटीन एक्टिविटी से कुछ नहीं बढ़ रहा। आप जो जब स्ट्रेस की हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि हाँ मुझे 10 दिन से स्ट्रेस है, तो एपिसोडिक 20 दिन से ज़्यादा हो गया तो क्रॉनिक हो गया। और क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही ये पुट होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर नहीं है। माइग्रेन से अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो भाई माइग्रेन में जो वो यूनिलैटरल हेडेक मिलता है, उसके ट्रिगर फैक्टर्स बहुत होते हैं और इसमें कोई ऑरा वगैरह है नहीं। सीआरपीएस हम एसएच करवा लेते हैं लेकिन नॉर्मल आता है। एनर्जेसी ओवर यूज़ की हिस्ट्री लेते हैं, हम उसे बोलते हैं कि भाई हम अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप कब से ले रहे हो, डायरी बना लें। जीसी एक्सक्लूड कर देंगे, मोर देन 50 ईयर्स होगा, टेम्पोरल हेडेक उसमें ज़्यादा होगा, स्कैल्प टेंडरनेस और जॉ पेन ज़्यादा होगा, कुछ भी खाएगा पिएगा। रेस्ट आईसीपी पेप्लोइडिमा, प्रोग्रेसिव वेक फ्रॉम स्लीप, सेफ्टी ने रेड फ्लैग प्रेजेंट। भाई आइडियाज़, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन जो हम किसी मरीज से नहीं पूछते, हमें इलाज नहीं पूछना चाहिए भाई आपको क्या लगता है किस वजह से हुआ, तो क्योंकि हाँ मुझे परेशानी की वजह से हुआ। अक्सर जो मरीज आके कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। कंसर्न, आपको क्या लगता है कोई चीज़ के किसी चीज़ का कंसर्न है, वो कहेगा हाँ मेरे फादर या मेरे कोई भी रिलेटिव की डेथ लाइक ट्यूमर या स्ट्रोक वगैरह की वजह से हुई थी, तो उस वजह से वो समझ सकता है कि मुझे भी ये कहीं तो नहीं। एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि वो मुझे आप जो है ना वैसे मेडिकेशन देके मैं इस हेडेक से बच जाऊँ, क्योंकि इसकी जो है वो इम्पैक्ट हो रहा होता है लाइफ पे। काम से भी दिल नहीं लग रहा, फैमिली टाइम भी नहीं दे रहा, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं लग रही। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो एंग्जाइटी, लो मूड, फ्रस्ट्रेशन, एनालिटिक ओवर यूज़, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन खुद अपनी लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फिर टेंशन है हेडेक मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो है वो हमें इस टॉपिक पर जो वो रखना चाहिए। हर जो है वो पेशेंट जो कि उससे स्ट्रेस का लाजमी पूछना चाहिए। मरीज़ खुद भी बताता है लेकिन वी कीप अवॉइड, हम अवॉइड कर रहे होते हैं ना इस चीज़ को, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। भाई मैनेजमेंट एक्यूट है, अगर 15 दिन से कम में पैरासीटामोल दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देना, या आइबुप्रोफेन दे देंगे उस पेशेंट को, कहेंगे जो है ना वो ज़्यादा नहीं, तब सुबह के टाइम जब खा लें 10 से 12 दिन। लाइफ स्टाइल मैनेज करे, रिड्यूस करे, ट्रिगर फैक्टर अवॉइड करे। स्ट्रेस है तो भाई ऑफिस का स्पेस है, आप बात कर लें अपने ऑफिस वालों से, 10-15 दिन की छुट्टी ले लें, हॉलीडेज़ पे चले जाएँ, हॉबीज़ करें, जो भी आपको फेवरेट हॉबी है, कुकिंग हो, म्यूज़िक हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, शॉर्ट टर्म का ब्रेक ले लें, फैमिली टाइम दें, जो वो मोबाइल को ज़्यादा अवॉइड करें, स्लीप अपनी अच्छे से ज़्यादा करें, खाना पीना अपना जो है हाइड्रेशन मेंटेन रखें। नहीं ठीक हो रहा, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर दे देंगे, अप टू 10 सेशंस होते हैं इसके एक्यूपंक्चर के, या आप ऐसा करें काउंसलिंग सेशन होता है, पोस्चरल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, एरोबिक एक्सरसाइज जो है ये सब जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। लॉन्ग टर्म में अगर कहता है वो मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो हम जो है वो रात के टाइम 10 to 50 मिलीग्राम में लो डोज अमिट्रिप्टालिन रात के टाइम देते हैं। ये सिडेटिव है,
बेंजोडाइज़ेपिन है, लेकिन ये है कि ये जो है ना वो स्लीप को जो है ना वो अच्छा इम्पैक्ट होता है स्लीप में इसका, तो हम जो है वो इसमें दे दिया, या फिर हम माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में मिथोट्रिप्टाइलिन, लेकिन डोज़ कम में हम जो है वो दे रहे थे कि हम जैसे कि आराम की गोली, डॉक्टर बोलते हैं मुझे, पेशेंट बोलते हैं मुझे आराम की गोली दे दें, तो आराम की गोली और कोई नहीं, ये मिथोट्रिप्टाइलिन ही होती है। कॉन्सल्टेशन, सीबीटी और टॉकिंग थेरेपी फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। तो भाई है तो बहुत शॉर्ट टॉपिक, इतना इम्पैक्टफुल टॉपिक है, और आज तक कभी भी पेशेंट को डायग्नोसिस पे लिखा ही नहीं गया टेंशन टाइप। हम कहते हैं हाँ आपको शायद टेंशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हर मरीज़ में, इवन हम में खुद में भी जो है वो ये जितने भी डॉक्टर्स हों, पेशेंट्स कोई भी हों, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसमें ये कॉमन चल रहा है टेंशन टाइप हेडेक। सो कीप अवॉइड, जितना इस चीज़ को अवॉइड करेंगे उतना ही जो है वो बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, देन वी विल प्रोग्रेस अप टू अवर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड व्यू दिस वीडियो। फिंगर टिप्स पे आपको हर चीज़ जो है वो याद हो जाएगी।